राधे राधे दोस्तों। सकट चौथ की पूजा सामग्री क्या है, सकट चौथ की हम पूजा क्यों करते हैं और सकट चौथ की व्रत कथा क्या है। ये पूजा हम अपने संतान की लंबी आयु के लिए करते हैं, आरोग्य के लिए करते हैं। हमारी संतान हमेशा सारे कष्टों से दूर रहे, इस मनोकामना करके ये हम सकट चौथ माता की पूजा करते हैं। इस प्रकार से सकट चौथ की पूजा ये हम पुत्र संतान प्राप्ति के लिए भी इसमें हम पूजा करते हैं। और चलिए जानते हैं इसकी पूजा सामग्री क्या है। सकट चौथ की सबसे पहले हम एक पीढ़ा ले लेंगे। पीढ़ा में हम बिछाने के लिए इस प्रकार से पीला या लाल कलर का वस्त्र ले लेंगे। उसके बाद हम गणेश जी की प्रतिमा या फोटो ले लेंगे और एक हम कलश ले लेंगे चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। फिर हम इस प्रकार से सिंदूर है, कुमकुम है और चंदन है, अक्षत है, तिल है और ये इस प्रकार से एक दिया है, धूप है, दीप है, जनेऊ है, मौली है और कुछ फल हैं, फूल हैं लाल या पीले कलर के। आप जिस प्रकार से फूल मिल जाए ले लीजिए। कुछ दक्षिणा ले लीजिए अवश्य और दूब अवश्य लीजिए। और हम गणेश सकट चौथ माता की कहानी अवश्य इसमें पढ़ते हैं। तो हम कथा की बुक या आपको ऐसे कहानी आती हो तो आप कहानी अवश्य करें। और प्रसाद में हम तिल और गुड़ का भोग लगाएंगे और शकरकंद का भोग लगाएंगे। इसमें तिल पहाड़ बनाया जाता है, इसे तिलकुटा भी कहते हैं। सबसे पहले हमें स्नान आदि सबसे पहले सुबह या शाम को जिस प्रकार से आपके यहाँ पूजा होती हो उस प्रकार से आप चौकी लगा लीजिए। चौकी के ऊपर लाल या पीला कलर का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर थोड़े से तिल या फूल आप रख सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा विराजमान करने के लिए आपके पास प्रतिमा हो या फोटो हो, आपके पास जो विग्रह हो वो आप रख सकते हैं। फिर हम कलश ले लेंगे। कलश में जैसे हम अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, अगर सुबह हम पूजा करते हैं तो सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। अगर शाम को हम चौकी लगाते हैं तो हमें चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए हम थोड़े से तिल हैं, दूध है, दूब है, फूल है, इस प्रकार से हम कलश में आपके यहाँ जैसे पूजा होती हो आप उस प्रकार से आप रखें। फिर हम दीप रखने के लिए हम थोड़े से तिल अवश्य रखेंगे और इस दिन हो सके तो आप तिल के तेल का दिया जलाइए। अगर से आप घी का दिया जलाते हैं तो उसमें तिल अवश्य थोड़े से डालिए, क्योंकि इस दिन सकट चौथ पे तिल का महत्व तो बहुत शुभ माना जाता है। जो कोई तिलकुटा बनाता है सवा पाव का या ऐसे इस प्रकार से आप भोग लगाते हैं, जो भी आपकी संतान नहीं होती है उसकी मनोकामना करके भी आप तिलकुटा बनाकर सवाव पाव का प्रसाद भोग लगाते हैं तो गणेश भगवान विघ्न हरता है, ये सारे कष्ट हर देते हैं। फिर हम इस प्रकार से टीका कर देंगे गणेश जी को, धूप को, दीप को, कलश को, फिर टीका के ऊपर हम थोड़ी सी तिल। फिर इस प्रकार से हम तिलकुटा आप कूट कर भी बना सकते हैं, पर आज के टाइम में आप मिक्सी में भी बना सकते हैं। इस प्रकार से थोड़े से तिल ले लीजिए, तिल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उनको इस प्रकार से मिक्सी में चला लीजिए। फिर उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और थोड़ा सा इस प्रकार से गुड़ डाल देंगे, इसे तिलकुटा कहते हैं। तो आप इसको कूट के भी बना सकते हैं या आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। फिर हमारे यहाँ इस प्रकार से पहाड़, इसे तिल पहाड़ बोला जाता है। तो हमारे यहाँ सवाव पाव का जैसे हम भोग लगाते हैं उसी प्रकार से हम पहाड़ की आकृति दे देंगे इस प्रसाद का। और फिर हम सिंदूर है इसमें लगा देंगे और पूजा कर देंगे। इस दिन सवाव पाव का प्रसाद अवश्य भोग लगाया जाता है तिलकुटे का। इस प्रकार से फिर हम वस्त्र स्वरूपी मौली या जनेऊ हम अर्पण करेंगे। जनेऊ अगर से हम सफ़ेद कलर का है तो उसमें हल्दी अवश्य लगा देंगे इस प्रकार से। और फिर हम गणेश जी को अर्पण करेंगे जनेऊ। आप इस दिन अवश्य गणेश जी को चढ़ाइए।
कहते हैं इस दिन अगर से हम जनेऊ गणेश जी को चढ़ाते हैं तो जो भी हमारी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। जो भी मनोकामना करते हैं फिर हम इस प्रकार से जो हमने तिलकुटे का पहाड़ बनाया था उसमें भी हम इस प्रकार से हम जनेऊ या जो भी है वस्त्र स्वरूपी हम अर्पण कर देंगे। फिर हम गणेश जी को 2, 5 या 7 हम इस प्रकार से हम अवश्य अर्पण करेंगे। फिर हम अर्पण करने के बाद तिल और फूल लेकर हम संकल्प करेंगे, आवाहन करेंगे गणेश जी का। संकल्प करना इसमें बहुत महत्व होता है क्योंकि हम इस दिन सकट चौथ की माता का व्रत करते हैं। गणेश जी की इस दिन पूजा की जाती है, इसलिए हम संकल्प अवश्य ले लेंगे। और गणेश जी को हो सके तो गुड़हल का पुष्प अवश्य चढ़ाइए क्योंकि गुड़हल का पुष्प गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। ना हो तो आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो चढ़ा सकते हैं, जैसे लाल है, पीले हैं, जो भी हैं। और इस दिन सकट चौथ पर शकरकंद का भोग अवश्य लगाया जाता है, इसलिए हम शकरकंद का भोग अवश्य लगाएंगे। और तिल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं, जैसे गणेश जी को 10 लड्डू चढ़ा सकते हैं तिल के, और कुछ आप फल में भी चढ़ा सकते हैं। और जो भी हमारे रही जो भी हम जो चीज़ नहीं ला पाते हैं उसकी जो रही छमियाँ होती हैं उसके लिए हम दक्षिणा अवश्य समर्पण करेंगे। फिर थोड़े से तिल लेकर, ये हमारे पास 12 मास की गणेश चतुर्थी है तो इसमें कथा दी हुई है तो हम उसी प्रकार से कथा ले लेंगे सकट चौथ माता की, फिर हम कथा पढ़ेंगे। आपके पास अगर से मिल जाए तो सकट चौथ माता की पुस्तक ले लीजिए, या आपको ऐसे कहानी आती हो तो इस प्रकार से पढ़िए। कहानी पढ़ने के बाद फिर हम गणेश जी की सर्वप्रथम आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। और आरती में हम जब कपूर और तिल का हम अवश्य इसमें डालेंगे क्योंकि कहते हैं तिल चटकते हैं, उसी प्रकार से हमारे संतान के सारे कष्ट भी दूर होते हैं अगर से तिल चटकते हैं। इसी प्रकार से हमारे संतान की हर कष्ट दूर हो जाती है। और ये हम मनोकामना करेंगे हमारे संतान हमेशा आरोग्य हो और उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए गणेश जी को गौरी गणेश, क्योंकि गौरी माता गणेश जी की हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोलो गणेश भगवान की जय। और सकट चौथ माता की जय। जैसे सकट चौथ माता जो कोई भी व्रत रखे उसकी